हाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। मेरे YouTube चैनल महाकाल की दीवानी पर आपका स्वागत है। मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पोष महात्म अध्याय 14। पोष रविवार के व्रत में अलूना भोजन करें। सूरज भगवान की पूजा करें। इस दिन छाछ नहीं बनानी चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए। सूरज भगवान की पूजा करके पोष रविवार व्रत की कथा कहनी चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि पोष रविवार में अलूने रविवार की क्या कथा है। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वह सुबह के समय घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वो वापस लौट गया और बोला कि आज तो सगुन ही अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह उतर गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वो भी बोली बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 बरस बीत गए। तब सूर्य भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। सूरज भगवान को दया आ गई। वो प्रकट होकर बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या जन्म लेगी। 9वें महीने उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब कन्या नाइन नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को नाइन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नाइन से बोली, अब इसे मैं नहला दूंगी। जब वो उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नाइन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, जवाई रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करा दिया। माँ दिन उठते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम। तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन तो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। अब वो समझ गया कि इसलिए ही सासू माँ उसका मुंह पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को जवाई को जान से खत्म करने के लिए भेजा। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है तो सूरज भगवान मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले आए। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पोष रविवार व्रत का मेरा नियम है कि दिन अस्त होते हुए के बाद ही खाना नहीं खाना चाहिए, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए। वो बोला कि मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे सूर्य भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न होना।